एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत है आप सभी बच्चों का। आज मैं आपके साथ कार्यपत्रक 14 डिस्कस करूंगी। कक्षा 6 की कार्यपत्रक है, विषय है हमारा सामाजिक विज्ञान। तो ये कब की कार्यपत्रक है? 25 अगस्त 2021 के कार्यपत्रक है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आज का बच्चे जो हमारा उप विषय है वो है विविधता को प्रभावित करने वाले भूगोलिक कारक, यानी कि विविधता को कौन से भूगोलिक कारक प्रभावित करते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। वर्कशीट नंबर 1 में हमने पढ़ा कि विभिन्नताएं हर जगह पाई जाती है। बच्चे हमने पहले भी पढ़ा था कि जो विभिन्नताएं होती है, डिफरेंसेस होते हैं, वो हर जगह हर चीज़ में अवेलेबल होते हैं। ये विभिन्नताएं ही विविधता कहलाती है और इन विभिन्नता को ही क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं, जो प्रत्येक वस्तु, जीव और समाज की विशेषताओं को दर्शाती है। ये विभिन्नताएं बच्चे हर एक वस्तु में होती है, हर एक जीव में होती है, हर एक समाज की विशेषताओं में आपको देखने को मिलेगी। इस वर्कशीट में हम पता करते हैं कि क्या भूगोल विविधता को प्रभावित करता है। आओ हम भारत के दो भिन्न क्षेत्रों के भौगोलिक तथ्यों के बारे में पढ़ें। आज हम पढ़ेंगे कि क्या भौगोलिक कारक भी विविधता को इफेक्ट करते हैं या नहीं करते। तो इसको समझने के लिए हम भारत के दो अलग अलग क्षेत्रों के भौगोलिक तथ्यों के बारे में आज हम थोड़ा सा सीखेंगे, पढ़ने वाले हैं। पहला लद्दाख है और दूसरा है केरल। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्सों में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान इलाका है। बच्चे आपने लद्दाख का नाम सुना होगा, ये ठंडा रेगिस्तान कहलाता है। ये कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्सों में पहाड़ियों में बसा हुआ है। ये पहाड़ियों में बसा हुआ एक रेगिस्तान इलाका है और ये बहुत ही ठंडी जगह है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है। काम नहीं है बच्चे, ये कम है। यहाँ पे जो खेती है वो बहुत कम होती है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती। यहाँ बारिश बच्चे ना के बराबर होती है और अगर बारिश नहीं होगी तो खेती संभव नहीं है। ये इलाका वर्ष के काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। यहाँ पे क्या होती है? बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ती है और ये लगभग पूरा वर्ष ही लगा लो कि बर्फ़ से ढका रहता है। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर करते हैं। अब ये देखो, यहाँ पे इतनी बर्फ़ पड़ती है कि मतलब कि और लोग पीने के पानी के लिए भी जो बर्फ़ से पानी पिघलता है उस पर डिपेंड करते हैं और वर्षा बिल्कुल नहीं होती जिससे कि उन्हें पानी पीने के लिए मिल जाए। लोग यहाँ अपने पास भेड़, बकरी और याक रखते हैं। तो यहाँ के जो लद्दाख के लोग हैं वो कौन कौन से जानवर पालते हैं? भेड़, बकरी और याक पालते हैं। इस क्षेत्र में विशेष प्रकार की बकरी पाई जाती है। लद्दाख में एक विशेष प्रकार की बकरी पाई जाती है जो पश्मीना ऊन पैदा करती है। बच्चे, पश्मीना जो एक विशेष प्रकार की ऊन है। भेड़ों के बाल का प्रयोग भी ऊन बनाने के लिए किया जाता है। अब यहाँ के जो लोग भेड़ पालते हैं उनके बालों से भी लोग क्या करते हैं? ऊन बनाते हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़ और मांस खाते हैं। तो यहाँ के लोग क्या खाते हैं? मक्खन, चीज़ यानी कि पनीर और मांस वगैरह खाते हैं। क्यों खाते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इन ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। और बच्चे, इस जो भेड़ के इनको क्या मिलती है? बकरी से जो ऊन मिलती है बच्चे, लद्दाख के लोग इनको इकट्ठा करते हैं और कश्मीर के व्यापारियों को आगे इन्हें सेल कर देते हैं और लद्दाख के लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो ये तो था लद्दाख के बारे में जो आज हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। कारणों का पता लगाइए। लद्दाख के लोग ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं? ठंड से बचने के लिए लद्दाख के लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं क्योंकि वहाँ बहुत ही ठंडा मौसम होता है, तो इसलिए वहाँ के लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं। तो हम लिख सकते हैं लद्दाख के लोग ठंड से बचने के लिए ऊनी
कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब लद्दाख के लोगों का मुख्य भोजन दूध से बने पदार्थ तथा मांस क्यों है? क्योंकि वर्षा ना होने के कारण वहाँ पर खेती संभव नहीं है, इसलिए लद्दाख के लोगों का मुख्य भोजन दूध से बने पदार्थ और मांस है। तो हम लिख सकते हैं आंसर 2 लिख सकते हैं। वर्षा के ना होने के कारण यहाँ खेती संभव नहीं है, इसलिए यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ और मांस खाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर 2 हो गया। ऐसे ही अब नीचे है केरल। केरल तो भारत का एक राज्य है, आपको पता ही है। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है। तो केरल कहाँ पर बसा हुआ? भारत के दक्षिणी वो साइड पर है, दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ एक राज्य है। ये एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ से पहाड़ियों से। तो इसकी एक तरफ तो समुद्र है और दूसरी तरफ पहाड़ियाँ हैं। यह मौसमी भारी वर्षा होती है। यहाँ पे क्या होता है? बहुत ज़्यादा वर्षा होती है केरल में। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। तो केरल की पहाड़ियों पर कौन कौन से मसाले उगाए जाते हैं? काली मिर्च, लौंग और इलायची उगाई जाती है। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। अब यहाँ पे ये वाले मसाले उगाए जाते हैं, तो इसी के कारण जो ये केरल क्षेत्र है वो व्यापारियों को उसने अपनी ओर आकर्षित किया। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। बच्चे, केरल में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, तो यहाँ की जो ज़मीन है वो बहुत ही फर्टाइल है और यहाँ का क्लाइमेट भी जो है वो चावल की खेती के लिए सूटेबल है। तो इसलिए वहाँ पे चावल की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है, क्योंकि चावल की खेती के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा चावल उगाया जाता है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। तो यहाँ का जो मुख्य भोजन है लोगों का वो है मछली, सब्जी और चावल। केरल का पारंपरिक पहनावा क्या है? धोती है। यहाँ के लोग बेसिकली क्या पहनते हैं? धोती पहनते हैं और इसे मुंडू कहते हैं। धोती को क्या कहते हैं? मुंडू कहते हैं। मुंडू सामान्य रूप से सूती कपड़े से बनाई जाती है और ये धोती कौन से कपड़े से बनाई जाती है? सूती कपड़े से बनाई जाती है। तो ये हमने पढ़ा केरल के बारे में। अब प्रश्न फर्स्ट है हमारा यहाँ पे, केरल के लोग पारंपरिक रूप से धोती क्यों पहनते हैं? वहाँ का पारंपरिक पहनावा धोती क्यों है? केरल बच्चे एक तटीय इलाका है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है तटीय इलाकों में, दक्षिणी साइड पर। इसलिए गर्मी से बचने के लिए वहाँ के लोग पारंपरिक रूप से धोती पहनते हैं। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं, गर्मी से बचने के लिए
ये से है। लिए केरल के लोग पारंपरिक रूप से धोती पहनते हैं। ठीक है बच्चे, क्योंकि केरल एक तटीय इलाका है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए तमिलनाडु, केरल और मालदीव्स के लोग ज़्यादातर क्या पहनना पसंद करते हैं, धोती ही पहनते हैं, ताकि उन्हें गर्मी से राहत मिल सके। और ये सूती की बनी हुई होती है, सूती कपड़े से बनाई जाती है। केरल के लोग भोजन में चावल, मछली और सब्जियां क्यों खाते हैं? क्यों खाते हैं चावल ज़्यादा, मछली और सब्जियां क्यों खाते हैं? क्योंकि सबसे बड़ी बात, केरल तो एक तटीय इलाका है, इसलिए वहाँ पे मछलियां जो होती है वो ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। और केरल की उपजाऊ ज़मीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत अधिक है, इसलिए वहाँ के लोग चावल, मछली और सब्जियां खाते हैं। तो हम इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, क्योंकि केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है, इसलिए वहाँ के लोग चावल, सब्जी और मछली खाते हैं। तो ठीक है, इसी के साथ हमारी यहाँ पे ये वर्कशीट फिनिश होती है। आई होप आपके लिए ये वर्कशीट जो है, ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा। थैंक यू।